अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर निम्रा अहमद और आज हम पढ़ेंगे सिप्लीन। सिप्लीन में उसके रेड एंड वाइट पल्प को ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन, पोस्ट स्प्लीनेक्टमी फाइंडिंग एंड फंक्शन। सिप्लीन क्या होती है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये, और ये क्या है? इंट्रा पेरिटोनियल, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल नहीं है। ये कहाँ पड़ा है? 9 to 11th रिब के पीछे पड़ा है। 12th रिब पीछे ही होती है, आगे नहीं होती, इसलिए 9 to 11th रिब। तो ये पैल्पेबल है कि नहीं? तो ये पैल्पेबल नॉर्मली नहीं है, लेकिन अगर वेरी लीन पर्सन हो तो उसमें नॉर्मली पैल्पेबल है। और सेकंड कंडीशन, अगर पैथोलॉजिकली ये स्प्लीनोमेगाली हो जाए तो फिर ये पैल्पेबल है। इसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या है? स्प्लेनिक आर्टरी, जो कि सीलिक ट्रंक की ब्रांच है, वो इसे सप्लाई करती है। वेनस की बात करें तो स्प्लेनिक वेन इसे सप्लाई करती है। अगर ये स्प्लीन है, स्प्लीनिक वेन इसे ड्रेन कर रही है। नीचे गट से स्पीरिया मेजेंटेरिक वेन आएगी, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पोर्टल वेन, और ये आगे जाएंगे लीवर में। अब इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो सीलिक लिम्फ नोड इसे ड्रेन करते हैं। नर्व को बात करें, पैरासिम्पथेटिक है और एक सिंपथेटिक है। पैरा में वागस आता है और सिंपथेटिक में सीलिक प्लेक्सिस, ये सब प्रोवाइड करती हैं। तो ये नर्व एंड लिम्फेटिक ये किसके कोर्स को फॉलो करते हैं? स्प्लेनिक आर्टरी के कोर्स को फॉलो करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर में आते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक रेड पल्प होता है और एक वाइट पल्प होता है। तो इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो क्या है? मार्जिनल जोन है। तो 75% रेड पल्प है और 25% वाइट पल्प है। अब रेड पल्प वो है जो कि आर्टरियोल्स के गिर्द है, और रेड पल्प वो है जो विनियोल्स के गिर्द है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? इम्यून सेल होते हैं, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है? मैक्रोफेजेस होते हैं, और ये क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस करेंगे किनकी? ओल्ड रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स की और आने वाले पैथोजेंस की। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे PALS पल्स या पेरियार्टरी लिम्फेटिक शीट एंड फोलिकल, और इसकी एग्जाम्पल में क्या आते हैं? साइनोसाइड एंड कॉर्ड, ये आगे मैं बताती हूँ। अब मार्जिनल जोन इन दोनों को सेपरेट करता है, इसमें भी क्या होता है? मैक्रोफेज होते हैं और स्पेशलाइज्ड बी सेल होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? नज़ेरिया, मेनिंजाइटिस, एच इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक हो गया। अब हम डायग्राम ड्रा करते हैं। ये है स्प्लीन। तो यहाँ पे मैंने एक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी शो की है, जिसके आगे एंड आर्टरी बन रही है, ये। ठीक है, और एक मैंने शो की है कि वो एंड आर्टरी वीनस सिस्टम के साथ कनेक्टेड डायरेक्ट, जिसे हम साइनोसाइड के थ्रू ये वेन्यूज में खुल रही है। ठीक हो गया। अब ये हमारा क्या हुआ? यहाँ पे मैं ड्रा करूँगी, यहाँ पे आर्टरी के गिर्द ये वाली जो मैं बना रही हूँ, ये जो लिम्फेटिक टिश्यू है आर्टरी के गिर्द, हेड के गिर्द, ये अंदर आर्टरी है, अंदर आर्टरी, और ये आर्टरी के गिर्द जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ये क्या बनाया है? पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीट, पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीट, पेरिमिन अराउंड। तो ये पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीट है, और यहाँ पे एक ये वाला स्ट्रक्चर है, ये पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीट के एडजेसेंट और आर्टियोस के गिर्द ये मैंने क्या बनाया है? ये फोलिकल। इसमें सेंटर में जर्मिनल सेंटर होता है, उसके बाद मेंटल, और ये जो हिस्सा है ये क्या है? मार्जिनल जोन। फोलिकल कैसे है? ये जर्मिनल है, ये मेंटल है, और ये बाहर मार्जिनल जोन है जो रेड और वाइट को सेपरेट करता है। ये हमारे दो स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गए? वाइट पल्प।
अब हम रेड पल्प की बात कर लेते हैं। रेड पल्प की बात करते हैं, ये साइनोसाइड है और यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, नेटवर्क जिसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो ये साइनोसाइड और ये कॉर्ड, ये दोनों क्या मिलते हैं, ये रेड पल्प बनाएंगे। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनमें सेल की। सेल की बात करें तो याद रखिएगा कि जो पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक यहाँ पे क्या है, टी सेल। तो यहाँ पे ये जो फोलिक है इसमें क्या होते हैं, बी सेल। ये कॉर्ड है, इसमें मैक्रोफेज होते हैं और यहाँ पे जो मार्जिन और यहाँ पे मैक्रोफेज स्पेशलाइज बी सेल होते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं तो क्या होगा, जैसे ही पैथोजन आएगा कोई भी बॉडी में तो यहाँ पे वाइट इम्यून सेल उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है। और अगर वो एंड कैपिलरी से हमारे यहाँ पे ये जो कॉर्ड है वहाँ पे आ गए तो मैक्रोफेज किल कर देंगे। ठीक हो गया। और जो ओल्ड हमारे ब्लड सेल हैं वो यहाँ से जब आते हैं कॉर्ड के अंदर, ये साइनोसाइड में स्लिट होते हैं, वहाँ से एंटर होने की कोशिश करते हैं तो ये मैक्रोफेज उन्हें किल कर देते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन की। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज्ड। क्लोज में क्या, आर्टरी से आया एंड कैपिलरी से होते हुए साइनोसाइड से वहाँ पे वीनस सर्कुलेशन में एंटर हो गया। और अगर क्लोज की बात करें, क्लोज में क्या है, आर्टरी से, ये क्लोज हमें पढ़ा, अब ओपन पढ़ते हैं। ओपन में यहाँ पे आया, आर्टरी से आया एंड आर्टरी के थ्रू ये कॉर्ड में एंटर हुआ, कॉर्ड से साइनोसाइड में, वहाँ से ये सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इसका है पूरा पाथवे। अब हम अगले स्लाइड में मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको समझ लग रही है। यहाँ पे ये क्या है, कॉर्ड पड़े हुए हैं, ये कॉर्ड है, ये नेटवर्क है। तो यहाँ पे ये मार्जिनल जोन है, यानी कि ये रेड, ये वाइट है, ये रेड है और ये वाइट है, तो मार्जिनल जोन इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। ये अगले नी डायग्राम में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको स्प्लीन के गिट कैप्सूल नजर आ रहे हैं और इसकी जो अंदर है प्रोजेक्शन उसे हम ट्रेबिकुलाई कहते हैं। और ये आपको जो ये बादल की तरह नजर आ रही है, ये साइनोसाइड है और ये रेड आर्ट्रियोल्स और ये जो आगे ब्लू जा रही है ये वेन्यूल्स। अब हम डिटेल के साथ देखते हैं। ये स्प्लीनिक आर्टरी है, ये स्प्लीनिक वेन है। स्प्लीनिक आर्टरी गई है अंदर, ये सेंट्रल आर्टरियोल में कन्वर्ट हुई है, वहां से ये एंड आर्टरियोल में। अब एंड आर्टरियोल कुछ ये हैं जो ओपन पड़े हुए हैं और कुछ वो हैं जो कि साइनोसाइड के साथ अटैच हैं। इसका मतलब कुछ ओपन है और कुछ साइनोसाइड के साथ अटैच हैं। और जो साइनोसाइड के साथ अटैच है आप उनको देख सकते हो, ये एंड आर्टरियोल साइनोसाइड से, ये आगे वीनस सर्कुलेशन से आगे यहाँ से सर्कुलेशन में एंटर हो रहे हैं। और ये आपने देख लिया। ठीक हो गया। और इसकी हम डायग्राम अगर हम जूम करें यहाँ से, ये जैसे कि ये एक एंड आर्टरियोज है, ये साइनोसाइड से, और आगे इसको अगर हमने जूम किया तो आप ये देख सकते हो ये गए है। ठीक है। ये क्या है, ये आर्टरियोज है, ये कैपिलरी में कन्वर्ट हो गया, साइनोसाइड में आगे एंटर हो गया, वहां से वेन्यूल्स में और वहां से ये सर्कुलेशन में। तो रेड पल्प क्या होता है, इसमें नंबर 1 साइनोसाइड, नंबर 2 ये जो इसके बाहर नेटवर्क पड़ा हुआ है जिसे स्प्लीनिक कॉर्ड भी कहते हैं। साइनोसाइड और कॉर्ड मिलकर रेड पल्प बनाते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, क्लोज सर्कुलेशन है, ओपन सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन ये वाली है जो पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये यहाँ से आर्टरियोल से साइनोसाइड में, वहां पे बेन्यूल से ही सर्कुलेशन में। और जो दूसरी है ओपन में क्या है, यहाँ से टर्मिनल आर्टरियोल्स, यहाँ से ये कॉर्ड में जाएगा, कॉर्ड से ये साइनोसाइड में जाएगा, आगे से ये फिर वेनस में और यहाँ से ये सर्कुलेशन में चला जाएगा। अब यहाँ पे पहले मैं बताया कि मैक्रोफेज होते हैं कॉर्ड के अंदर, तो ये जितने भी ओल्ड सेल आएंगे आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, तो ये इनको फेगोसाइट कर देगा, इनको दोबारा सर्कुलेशन में एंटर नहीं होने देगा। इसी तरह इनकैप्सुलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है वो भी यहाँ पे मैक्रोफेज उन्हें किल कर देते हैं, सर्कुलेशन में वो नहीं जा सकते। दूसरी डायग्राम आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा, ये वाला जूम करने लगी हूँ मैं, ये आप देखते हो यहाँ पे आर्टरी के गिर्द है और ये आपने देखा वेनस वेन्यूल्स के गिर्द था जो हमने रेड पल्प का पढ़ा, ये आर्टरी के गिर्द है। इसको जूम करें तो आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल आर्टरियोल्स है
और यहाँ से एंड निकली है जो कि आगे इसे टर्मिनल कैपिलरीज भी कह सकते हैं। तो इसके गिर्द जो लिम्फेटिक टिश्यू है उसे हमने कहा पेरियार्टेरियल लिम्फोइड शीथ, यानी कि पेरी अराउंड ये टी सेल है। और यहाँ इसके एडजेसेंट जो है जो लिम्फाइड टिश्यू है और आर्टरी के गिर्द उसे हमने कहा फोलिकल्स पे बी सेल है। इसमें सेंटर में जर्मिनल है, उसके बाद मेंटल है और ये क्या है मार्जिनल है। मार्जिनल का मैं पहले ही बताया कि जैसे कि मार्कर मैं चेंज करके बताती हूँ दोबारा कि ये मार्जिनल जोन है, ये वाला मार्जिनल जोन है, ये वाला मार्जिनल जोन है। तो यहाँ पे क्या है कॉर्ड इस तरह पड़े हुए हैं पूरे। तो आप देख सकते हैं ये क्या है वाइट है और ये क्या है रेड है, तो ये सेपरेट करता है दोनों को। ये आगे स्प्लीनिक सर्कुलेशन कितनी होती है हमें पता है, वो ओपन एंड क्लोज। ओपन में हमें पहले पता चल गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा एंड आर्टरियोल से या टर्मिनल कैपिलरी से जाएगा। ओपन में किसमें कॉर्ड में, कॉर्ड से साइनोसाइड से, साइनोसाइड से वेन्यूल्स में और वहां से सर्कुलेशन में। क्लोज में क्या हुआ कि ये एंड आर्टरियोल से डायरेक्ट साइनोसाइड में और वहां से ये क्या वेन्यूल में और वहां से सर्कुलेशन में चला गया। वाई ससेप्टिबिलिटी ऑफ इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म इंक्रीज आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। तो ये हमने पहले में बताया कि मैक्रोफेज होते हैं कॉर्ड में जो कि इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म को फेगोसाइट कर देते हैं। इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा और नजेरिया मेनिनजाइटिस। तो नॉर्मल हम देखते हैं क्या होते हैं कि जो स्प्लीन के अंदर नाइव बी सेल हैं उन पे क्या होती है एंटीबॉडी जो होती है। कौन सी नाइव, जितने भी हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है उनमें जो नाइव फॉर्म में पड़े होते हैं उनके ऊपर क्या है एंटीबॉडी कौन सी शो होती है, IgM, IgM और IgD। ठीक है, जब एंटीजन आता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद ये क्या होती है इनमें क्लास स्विचिंग होती है, दूसरी एंटीबॉडीज बनती हैं। तो अब मैं बता रही स्प्लीनेक्टमी में, स्प्लीन में क्या होती है नाइफ फॉर्म में क्या ये IgM है। इसका फंक्शन अभी तक अनक्लियर है। IgM क्या है प्राइमरी रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व है। तो बेसिकली क्या है जो IgM होती है स्प्लीन में, तो इस एंटीजन और एंटीबॉडी कम्प्लेक्स की वजह से क्या बनते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। वो होता है तो C3 भी बनता है जो कि ऑप्सोनाइज करता है पैथोजन को, जो कि आगे फेगोसाइटोसिस हो जाती है किसके जरिए, बाय मैक्रोफेज के थ्रू। ठीक हो गया। तो क्या होगा जब ये सिस्टम नहीं होगा, मसलन जब स्प्लीन नहीं होगी तो ये क्या होगा IgM नहीं होगा। ये नाइव बी सेल में जो IgM नहीं होगा मीन आगे कुछ भी नहीं होगा। तो ये कम्प्लीमेंट सिस्टम भी नहीं, तो ये भी नहीं, तो फेगोसाइटोसिस भी नहीं होगी, इसलिए ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। पोस्ट स्प्लीनेक्टमी फाइंडिंग क्या होती है, सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि ये क्या आपको नज़र आ रहा है ओवल जॉली बॉडीज। नंबर 2 पे आपको क्या नज़र आ रहा है टारगेट सेल, जिस पे हम तीर लगाते हैं। जैसे कि ओवल जॉली बॉडी असल में क्या है ओल्ड RBCs, वो जिनके अंदर क्या आता है न्यूक्लियर रेमिनेंट है। और टारगेट सेल क्या है जो स्प्लीन का काम एक फंक्शन क्या है कि वो बोन मैरो में RBCs की मेच्योरेशन में भी उसका रोल है। तो वो नहीं होगा तो वो सेल जो इतनी जिसने स्पेस घेरनी थी तो वो इतनी घेरेगा, मसला उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनल हो जाएगा, तो टारगेट सेल फॉर्मेशन होगी। तीसरे में आप सिकल सेल भी देख रहे हैं। तीसरे में और फिर इसके बाद क्या होता है कि प्लेटलेट नंबर ज़्यादा हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होगा कि जो ओल्ड प्लेटलेट थे जिनको स्प्लीन फिल्टर कर रही थी तो वो नहीं होगा, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह WBCs भी ज़्यादा हो जाएंगे और बेसिकली लिम्फोसाइटोसिस भी ज़्यादा हो जाएगी। इनका एक रीज़न तो ये है कि सेप्सिस
का रिस्क बढ़ गया जिसकी वजह से भी ये ज़्यादा हो रहा है। दूसरा यही कि फ़िल्टर वाला फंक्शन स्प्लीन का ख़त्म हो गया, इस वजह से भी ये ज़्यादा हो रहे हैं। स्प्लीन के फंक्शन हमने देख लेते हैं। फाइट इन्वेडिंग जर्म्स इन द ब्लड, ठीक हो गया। और कंट्रोल लेवल ऑफ ब्लड सेल, क्योंकि ये फ़िल्टर करती है ओल्ड को और इस तरह ये ओल्ड निकलते जाएंगे और नए बनते जाएंगे, तो ये क्या करेगी, कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड सेल। सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे आईजीएम हमने कहा है, वहाँ से क्लास स्विचिंग होगी तो दूसरी भी बनती हैं, ई डी ई ए एट्सेट्रा। स्टोर ब्लड, स्मॉल अमाउंट जो है ब्लड साइनोसाइड में स्टोर होता है स्प्लीन के अंदर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।